एक सिंपल दिखने वाली डॉल आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। एक ऐसा श्रापित शीशा है जिसके अंदर कैद हैं 3 आत्माएं। ये 3 आत्माएं आज भी उस शीशे में साफ दिखाई देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे श्रापित ऑब्जेक्ट्स की सच्चाई है जिनसे दुनिया भर के वैज्ञानिक भी डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रापित वस्तुओं के बारे में। मतलब कुछ ऐसी श्रापित चीजें जिन्हें देखने से या छूने भर से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वैसे तो इस दुनिया में मौजूद श्रापित वस्तुओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चुनकर लेकर आया हूं एक डॉल जिसमें आज भी उस मासूम बच्ची की आत्मा बसी है। तो फटाफट अपने चारों तरफ नमक का एक गोला बना लो, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का डरावना, श्रापित और भयानक वीडियो। मुझे मालूम है कि आपने इस डॉल के बारे में जरूर सुना होगा, इसलिए मैं आपको इस डॉल की कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी कहानी आपको मालूम होगी। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि आज भी ये डॉल कई लोगों की जिंदगी खराब कर रही है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा श्रापित गुड़ियाओं में से एक है। ये डॉल अभी की वेस्ट फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी गई है। ये बहुत पुरानी डॉल है जो एक बच्चे के पास हुआ करती थी जिसका नाम था जीन ऑटो। उसके घर में इस डॉल की वजह से ऐसी डरावनी घटनाएं होने लग गई थी कि उसके घर के परिवार के साथ साथ पड़ोस के लोग भी इस डॉल के बारे में जान गए थे। यह लोग जब डॉल को एक बॉक्स में बंद कर देते थे, यह डॉल रात में अपने आप उस बक्से से निकल आती थी। कई लोगों ने रात के समय रॉबर्ट द डॉल को घर में घूमते हुए भी देखा था। लेकिन यह सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि इस डॉल का जो ओनर था, जिसका नाम था जीन ऑटो, वो खुद बूढ़ा होकर मर चुका है। लेकिन इस डॉल का श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। इस डॉल के ओनर की मौत के बाद ये डॉल जिसको भी मिली, उसके घर में तरह तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगीं। उन लोगों की मौतें काफी रहस्यमय तरीके से हुई और इसीलिए इस डॉल को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए इसको म्यूजियम में एक कांच के बक्से के अंदर रखा गया है। हालांकि यह डॉल आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग इसके साथ फोटो खिंचाने आते हैं। लेकिन म्यूजियम के स्टाफ द्वारा ऐसे लोगों को वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आप रॉबर्ट डॉल की फोटो खींचना चाहते हो या फिर उससे बात करना चाहते हो या फिर नजरों से नजरें मिलाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको रॉबर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लग जाएगा एक खतरनाक वाला श्राप। आपके साथ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी, रात में आपको ऐसी चीजें देखने लगेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई नो कि आपने दुनिया भर के डॉल्स के श्रापित होने के बारे में सुना होगा, जैसे कि एनाबेल डॉल और रॉबर्ट द डॉल। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी कोई बर्तन भी श्रापित हो सकता है और लोगों की जान ले सकता है? जी हां, ऐसा एक बर्तन इस दुनिया में मौजूद है जिसका नाम है द बसानो वेस। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रापित वस्तु है जो इटली से जुड़ी हुई है। ये एक सिल्वर का बर्तन है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह बर्तन देखने में जितना ज्यादा सुंदर था, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा डरावनी थी। यह बर्तन पहली बार एक औरत को उसकी शादी पर गिफ्ट दिया गया और शादी की ही रात को औरत की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जब वह औरत अपने कमरे में मरी तो उसके हाथ इसी बर्तन से बंधे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि औरत की चीखती हुई आत्मा इस बर्तन के अंदर कैद हो गई है, क्योंकि उस औरत की मौत के बाद इस बर्तन को जिस भी घर में रखा गया, उसे जिसने भी ऑन किया, वह जिंदा नहीं बचा। उस औरत की फैमिली ने इस बर्तन को छुपाने का फैसला किया और उन्होंने एक लकड़ी के बक्से के अंदर इसको घर के नीचे दफना दिया। लेकिन कई सालों बाद जब यह घर किसी और को बेच दिया गया तो उनका घर खरीदा एक फार्मासिस्ट ने जो विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करता था, और उसे खुदाई के दौरान मिल गया ये चांदी का वेस। उसने इस बर्तन को अपने हॉल में सजा कर रख लिया, लेकिन केवल 2 महीने बाद ही रहस्यमयी तरीकों से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पहले वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था। लोगों का कहना था कि उसको अपने घर में तरह तरह की आत्माएं दिखाई देती थी। इस फार्मासिस्ट की मौत के बाद ये बर्तन काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट माइकल ने इसको खरीद लिया। माइकल ने सोचा था कि इस बर्तन के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा और इसके राजों का पर्दाफाश करूंगा।
लेकिन महज 15 दिनों के अंदर ही माइकल इस दुनिया से साइकिल चलाकर ऊपर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए ये श्रापित बर्तन जिसका नाम है द बसानो वेस। फाइनली इस बर्तन को इटली के सेंट मारिया म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन इस पर किसी को देखने या छूने की इजाजत नहीं है क्योंकि यह सच में श्रापित है। श्रापित चीजों के बाद हम डॉल्स को भूल जाएं, हो नहीं सकता। यह एक ऐसी जापानी डॉल है जो एक छोटी सी लड़की ऑन करती थी कई सालों पहले, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और मरते समय उसने इस डॉल को चिपका कर अपने पास रखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की को उस डॉल से इतना ज्यादा प्यार था कि उसकी आत्मा उस डॉल में चली गई। आपने पर गौर किया होगा कि कोई भी डॉल या फिर ह्यूमन जैसी दिखने वाली चीज बहुत जल्दी श्रापित हो जाती है। तो उसके पीछे एक लॉजिक यह है कि जो आत्माएं भटक रही होती हैं वो एक इंसान का शरीर चाहती हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और वो असली इंसानों के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती, तब वो इंसानों जैसी दिखने वाली चीजों के अंदर घुस जाती हैं। और सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध इंसान जैसी दिखने वाली चीज होती है डॉल्स। यह मैंने जो भी कहा यह कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, बस यह इस सवाल का जवाब है कि आखिर क्यों डॉल्स बहुत ही जल्द श्रापित या हॉन्टेड हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो ओकेकू डॉल है, ऐसा माना जाने लगा कि उसके अंदर इस बच्ची की आत्मा है, और ऐसा मानने के पीछे एक वजह भी थी। इस डॉल के जो बाल थे वो बहुत जल्दी बढ़ने लग गए, और जब उसे बच्चे के घर वालों ने ऑब्जर्व किया कि इस डॉल के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं, तब उन्हें शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इस डॉल को उन्होंने एक टेम्पल में रख दिया। इस टेम्पल का नाम था मन्नेंजी टेम्पल। जापान के लोग इंडिया से ज्यादा मंदिरों पर विश्वास रखते हैं। यह डॉल बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो कई वैज्ञानिकों ने आकर इस डॉल के बालों पर रिसर्च की, और उन्होंने जो रिसर्च में निष्कर्ष निकाला वो उनको भी चौंका देने वाला था, क्योंकि इस डॉल के बाल असली इंसानी बाल थे जो आज भी नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। आगे मैं तुम्हें एक और मस्त चीज बताने वाला हूं, एक ऐसे मिरर के बारे में जो वास्तव में श्रापित है और इसके अंदर 3 आत्माएं कैद हैं। लुसियाना में माइटल्स प्लांटेशन नाम की बिल्डिंग में एक ऐसा मिरर मौजूद है जिसे हॉन्टेड कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग की जो फॉर्मर ओनर थी, जिनका नाम था सारा वुडरफ, वो अपने बहुत सारे नौकरों के साथ इस महल जैसी जगह पर रहती थी। उनकी 2 बच्चियां भी थीं। लेकिन एक दिन एक नौकर का दिमाग उनसे ठनक गया और उस नौकर ने इनके सबके खाने में जहर मिलाकर इनको मार डाला। तो जब ये सब मर रहे थे, मतलब सारा और उनकी दोनों बेटियां, वो उस कमरे में मौजूद थे जहां पर यह आईना लगा हुआ था। फिर उस सर्वेंट ने इनकी आत्माओं को उस शीशे में कैद कर दिया, क्योंकि वह सर्वेंट काला जादू प्रैक्टिस करती थी। वो सारा वुडरफ से काफी ज्यादा परेशान थी और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसने इन तीनों को हमेशा के लिए एक मिरर में कैद कर दिया। आज भी ये जगह पर मौजूद है। विजिटर्स टिकट लेकर जाते हैं और उन्हें शीशे पर अंदर से हाथों के निशान दिखाई देते हैं। कभी कभी तो कई लोगों ने दावा किया कि शीशे में उन्हें सारा वुडरफ की आत्मा भी दिखाई दी थी। कई कमजोर दिल वाले लोग जब इस शीशे के सामने जाते हैं तो वो आत्माओं को देखकर इतना डर जाते हैं कि वहीं बेहोश हो जाते हैं। हालांकि इस शीशे को हमेशा खोलकर नहीं रखते, इसको ढककर ही रखा जाता है और बहुत स्पेशल परमिशन मिलने के बाद ही इसके अंदर किसी को देखने मिलता है। वैसे भी काफी पुराने जमाने से इस बात को माना जाता है कि शीशा जो होता है वह दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आने जाने का एक रास्ता होता है। हम सबके घर में एक ना एक ऐसी चीज होती है जिसे हम लोग बदकिस्मती से जोड़ देते हैं। उसे हम लोग मानते हैं श्रापित वस्तु। मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज थी या है। ऐसा कौन सा इंसान था जिसे तुम अपने लिए बदकिस्मत मानते हो या श्रापित मानते हो। और अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भैया, नए नए लोगों से सब्सक्राइब करो और शेयर करवाओ, और थोड़ा दिखाओ और बताओ श्रापित चीजों के बारे में। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में।